सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर जो 7 स्टार्ट किया था विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मे भी लेंथी लेक्चर हो जाए लेकिन इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबके बुक में सबसे पहले जो है वह फिलिंग द ब्लैंक्स के, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्होंने कुछ ऐसे लाइंस, कुछ सेंटेंस दिए इनकम्प्लीट, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डैश आर कॉल्ड आइसोमर्स। एवरीवन नो दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डैश इज sp2 कि कौन से हमारे पास ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट sp2 है। अगर आपको याद हो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें sp3 में हमने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था विच इज़ इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, और sp2 में हमने कौन सा पढ़ा था CH2 बॉन्ड CH2। तो सेकंड में आप लिख सकते हो या फिर इथीन या इसको C2H4 की फॉर्म में, ठीक है। अब थर्ड है अल्कीन्स शो डैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कि अल्कीन्स क्या शो करती हैं जब उनको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड उसको रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन फील होती है। ये भी हम लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे लास्ट लेक्चर था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये था ना कि जो डबल बॉन्ड है वो रोटेशन शो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उन पे इजीली रोटेशन हो सकती है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड। तो नेक्स्ट है हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड क्रैकिंग कि जब हम हीटिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की एब्सेंस में और प्रेजेंस ऑफ डैश एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो इसका आंसर है हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा है वो पूछा गया, तो वो हम लिखेंगे जी, सबने पढ़ा था SiO2 या फिर इसकी जगह हम क्या Al2 या Al2O3, ठीक है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम विच कॉन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। कैसा ग्रुप जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को इम्पार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। इसका भी एक प्रॉपर पूरा लेक्चर है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगी। तो वो है जी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा ग्रुप है जो किसी भी कंपाउंड में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो उसको स्पेशल प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है। अब नेक्स्ट है 2 ब्यूटीन इज डैश ऑफ 1 ब्यूटीन कि 2 ब्यूटीन है वो 1 ब्यूटीन का क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसको पहले देख चुके लेकिन अब दोबारा आपको दिखाने के लिए मैं इसको राइट डाउन कर देती हूँ। 2 ब्यूटीन इट्स मीन कि हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे है क्या डबल बॉन्ड। पोजीशन नंबर 2 पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड। तो ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन, ठीक है। और दूसरा ने क्या बोला है 1 ब्यूटीन, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन। तो क्या है ये दोनों, इनका जो है अगर हम एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो डिफरेंट है। कि इसमें क्या है डबल बॉन्ड को भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप जो हमने उसका टॉपिक पूरा पढ़ा था। तो ये फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसका हमारे पास आंसर क्या होगा पोजिशनल आइसोमर कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कर रहा है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया पोजिशनल आइसोमर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ डैश एंड कीटोन्स कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट है। एक तो कीटोन है, तो सेकंड हमारे पास है एल्डिहाइड्स, ठीक है।
अब इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में मिल जाएगी, जो कि मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एन एटम अदर देन डैश इन इट्स रिंग, कि जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो अपने रिंग में कार्बन के अलावा कुछ और भी चीज़ों को कंटेन करता है अदर देन कार्बन। द हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन। तो इसका आंसर है जी हमारे पास कार्बन। तो नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक बाय फाइंडिंग आउट इट, कि अगर हम गैसोलीन विच इज़ कॉमन फ्यूल जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, इसकी क्वालिटी को चेकआउट करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, इसका ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर भी हम पढ़ चुके हैं क्रैकिंग वाले और रिफॉर्मिंग वाले लेक्चर में, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑक्टेन नंबर। जितना ऑक्टेन नंबर किसी भी गैसोलीन फ्यूल का हाई होगा, इट्स मीन उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी, वो जो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो हमारे पास एक कोई इंजन में से गाड़ियों में आवाज़ आती है, उसको हम नॉकिंग कहते हैं, वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक। किसको, इंजन की जो क्या कहते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन डैश एज अ फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, COOH, या फिर इसको हम खोल के इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो पहला हमारे पास है देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर पेंटेन। अब मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ भी किया, खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं, देन इसका आंसर करें। लेकिन इसका आंसर है ट्रू, कि बिल्कुल ठीक है, 3 आइसोमर्स ही होते हैं। अल्काइंस डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, के जो अल्काइंस है सिस ट्रांस का फिनोमिना शो नहीं करते। यस, ट्रू, बिल्कुल शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ठीक है। ये एक पुरानी थ्योरी थी, लेकिन आपको पता है हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वूलर के वर्क ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स, के नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे उसने यूरिया प्रिपेयर किया था, जैसे यूरिया की प्रिपरेशन हुई थी वूलर के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, के जितने भी क्लोज चेन कंपाउंड है सभी नेचर में एरोमेटिक होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। कई में रिंग होती है, कईयों में नहीं होती, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, फॉल्स, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड्स इज कॉल्ड एन अमाइनो ग्रुप। नो, बिल्कुल फॉल्स। इसको फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में जाके इजी डिटेल से देख सकते हो कि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज़ कोल फॉर पावर जनरेशन। यस, ट्रू, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको ट्राई कर रही है कि इसको पावर जनरेशन के तौर पर इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है क्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल सब्लिमेशन इन ऑर्डर टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, कि हम क्या कहते हैं, जो क्रूड पेट्रोलियम है इसको किसके लिए, फ्रैक्शनल सब्लिमेशन के लिए, सब्लिमेशन में यूज़ किया जाता है डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए, विच इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व एज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन्स, के जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है उसको हम अल्केन्स में एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, हम इस बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास है फॉल्स। तो नेक्स्ट है O nitrotoluene and P nitrotoluene are the examples of functional group isomerism. Never, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल डिफरेंट है। O nitrotoluene और P nitrotoluene आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बल्कि ये एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, फॉल्स। तो नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। नेवर, ऑर्गेनिक इन नेचर, तो ये भी हम क्या करेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस जो आपके पास है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके भी हम थोड़ा सा शॉर्टली इसको डिस्क्राइब करेंगे
कि हमने आज पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है और एक्सरसाइज आपके चैप्टर से रिलेटेड ही है। चैप्टर हम ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं। किसी को कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो जाके इस लेक्चर को अपने बुक में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ है हमारे पास, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज, के मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है, sp3, sp2, sp या dsp2, विच इज़ sp3। हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, sp3। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, कि टर्शरी ब्यूटाइल अगर हमारे पास अल्कोहल है तो उसमें जो टर्शरी कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2OH, जो हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसको हम अल्कोहल की फैमिली से ये बिलोंग करता है। फंक्शनल ग्रुप में इसके डिटेल प्रेजेंट है। तो जो फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो अगर फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन इसको अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो फर्दर अगर 2 कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है अगर वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाए उसको हम बोल देंगे टर्शरी अल्कोहल। उसको हमने क्या बोलना है, टर्शरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो टर्शरी अल्कोहल में कार्बन एटम है, सॉरी ये कार्बन जो अल्कोहल के साथ अटैच है, ठीक है, वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, नज़र आ रहा है। अब ये कुछ को यहाँ कन्फ्यूज कि ये हाइड्रोजन एटम है, ऐसा नहीं है। कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ ही अटैच होती है, ठीक है। कार्बन डायरेक्टली हमेशा कार्बन के साथ ही अटैच होती है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम है तो क्या आंसर आएगा इसका, नो हाइड्रोजन एटम, विच इज नो हाइड्रोजन एटम। तो ये होगा उसका आंसर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज प्लेनर ट्राइंगुलर शेप, के प्लेनर ट्राइंगुलर शेप कौन से ऑर्बिटल्स की होती है। हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, शेप्स भी पढ़ी थी, उनका एंगल भी पढ़ा था। sp3 में हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, sp2 में हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइंगुलर, प्लेनर ट्राइंगुलर शेप। तो ये हम इसका आंसर हमारे पास थर्ड का आएगा sp2, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड वाज, कि कौन से केमिस्ट ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया को सिंथेसाइज किया, वी नो दैट विच इज वुलर, ठीक है। वुलर ने इसको सिंथेसाइज किया अमोनिया को, किससे, सॉरी यूरिया को, अमोनिया साइनाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर शेप का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये है हमारे पास sp, एक s होता है एक p होता है, वे लीनियर शेप में प्रेजेंट होते हैं। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। तो हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी कि अगर 2 बॉन्ड बन रहे हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। तो हम लिखेंगे 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ईथर शो फिनोमिना ऑफ, ईथर कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या फिर सेस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमने भी इसको लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था कि जो ईथर्स हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। इट्स मीन के
फंक्शनल ग्रुप जो ईथर होता है, जो कि दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो डिफरेंस की वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, मेटामेरिज्म। तो लास्ट है हमारे पास एमसीक्यू, सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल, कि आपके सामने 4 चॉइसेस हैं, कौन कौन सी हैं आपको चलो लिख के बता दें। इसको मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ। इसमें से आपने बताना है कौन सा अल्कोहल है। फर्स्ट है आपके पास CH3 CH2OH, ठीक है। सेकंड है आपके पास CH3O CH3। थर्ड है आपके पास सॉरी इसको हम थोड़ा साथ ही लिख लेते हैं COOH, या फिर अगर इसको खोल के आप लिखना चाहें तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ वन है हमारे पास CH3 CH2 एंड Br। अब इन चारों में से अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। अल्कोहल के लिए सबसे पहली शर्त कौन, हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सल विच इज़ OH, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए अल्कोहल में। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं है क्योंकि इनमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। ये हम ईथर से बिलोंग करता है, ये अल्काइल हैलाइड से बिलोंग करता है। जिसमें हेलो ग्रुप है उसमें ईथर है। अब ये दोनों, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि ये भी OH है और ये भी OH है, दोनों अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल नहीं है। इसके साथ ये भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, तो विच इज़ जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बन जाएगा। तो ये है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है और हर एक की एग्जांपल दें। तो ये भी हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप इस चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है। और इसमें हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, क्लोज चेन कंपाउंड्स है, ओपन चेन कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो अब इसका एक लेक्चर भी प्रेजेंट है, आप चैनल पे जाके उस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं और हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से, हर एक की एग्जांपल आप लोगों को देंगे, ठीक है। होमोसाइक्लिक का भी आपको लेक्चर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, हाइड्रोसाइक्लिक का भी पढ़ा चुकी है। अभी लेक्चर में आपको प्रेजेंट मिलेगा तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसके वहाँ पे प्रेजेंट है। 6th क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। के स्ट्रक्चर फार्मूला हमने लिखना है C4H10। सी हमने पहले देखना है कि C4 क्या है। C4 इट्स मीन इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 नंबर ऑफ कार्बन हो तो वो किस होमोलोगस सीरीज के कौन बिलोंग करेगा, ब्यूटेन से, ठीक है, ब्यूटेन से बिलोंग करेगा। इट्स मीन कि हमने क्या चेक करना है, ब्यूटेन के जो आइसोमर्स है दो, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट आइसोमर्स जो हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट करता है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन से पहले ना तो प्रोपेन बनाएगा और ना ही इथेन बनाएगा। ब्यूटेन से आइसोमरिज्म स्टार्ट होती है, जो आइसोमर्स बनते हैं। कि ब्यूटेन के एक आइसोमर ये है और सेकंड में हमने एक ब्रांच इसकी बना दी, तो क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो इसकी IUPAC नेमिंग हो गई या फिर आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। यहाँ पे ENE लिखा है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है तो इसकी जगह आप ANE कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप लोगों ने ANE लिखना है। तो नेक्स्ट है वाई इज़ इथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। के इथीन जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल क्यों है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इथीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इथीन इज़ यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है ये। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, अब प्लास्टिक मटेरियल जो पॉलीथीन के बैग्स हम जिसमें हम शॉपिंग के थ्रू चीज़ें रख के लाते हैं, तो शॉपिंग का एक चीज़ उसमें रखते हैं, वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग टॉयज़, केबल्स, बॉक्सेस एंड बैग्स। कि खिलौने बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, केबल्स जो तारे होते हैं वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2 फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। के जो हम आर्टिफिशियल फलों को आर्टिफिशियल मेथड से पकाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इथीन यूज़ करते हैं।
एज अ जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एनेस्थेटिक? आप सबने वर्ड सुना होगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी पेशेंट को लेट सपोज कि अगर बेहोश वगैरह करना हो तो हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो उस मेडिसिन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मीथेन का फोर्थ यूज़ हम पढ़ेंगे फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस कॉजेज ब्लिस्टर्स, या मस्टर्ड गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल ग्रुप? नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। के फंक्शनल ग्रुप क्या है और जो ग्रुप्स ऑक्सीजन कंटेन करते हैं फंक्शनल ग्रुप को बताना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन का सबको पता है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। के कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी कंपाउंड में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमने क्या पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उन फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्माइल ग्रुप, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसको मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी इसको फॉर्माइल हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी लेक्चर प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वो आप सब जाके चेकआउट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में इजीली, सेपरेट लेक्चर है इसका। नेक्स्ट है कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। अब सेकंड है एसिड हैलाइड, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एसिडमाइड, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एस्टर ग्रुप, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ईथर लिंकेज में भी प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुलर वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और वुलर ने कौन से वर्क के थ्रू इसमें डेवलपमेंट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एवरीवन नो कार्बन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। हाइड्रोजन यूजुअली इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ। अदर एलिमेंट्स विच में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन साइड इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। के इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, यूरिया प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड विच इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ठीक है, उसने इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, तो इससे क्या हुआ, तो जो थ्योरी थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी वो रिजेक्ट हो गई। आफ्टर द वर्क ऑफ वोलर मैनी केमिस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरीज। के बाद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हुए लेबोरेटरी में, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने चेक करना है कि इन मॉलिक्यूल्स की क्या शेप है, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल CH3 बॉन्ड CH3। ये हमने sp3 में पढ़ा हुआ है इस मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन इस बार फिर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ, वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। sp3 इसका कार्बन का जो हर एक ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट है हमारे पास कार्बन। इसमें हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है हाइड्रोजन कार्बन के, कार्बन और कार्बन के दरमियान। और इसके जो हम अगर बात करें एंगल की 109 एंगल होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है, सॉरी इसका जो हमारे पास बनती है शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास CH2 भी आपको मैं sp2 में पढ़ा चुकी हूँ। इसके बारे में ये है कि इसमें एक पाई बॉन्ड्स का क्लाउड बनता है, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड का क्लाउड है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड को सैंडविच किया होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो बनता है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, 120 का एंगल है, और इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के दरमियान, और बाकी जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनके दरमियान, उनके साथ तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 विच इज़ एथाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हम sp में पढ़ चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। sp में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो इसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और एक कार्बन के दरमियान 2 पाई बॉन्ड। लेट्स सपोज ये जो आपको नज़र आ रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या करेंगे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के थ्रू
एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई और 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे इनमें, और एक जो हेड टू हेड हो रही है एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन इन दोनों पाई बॉन्ड्स ने सिग्मा बॉन्ड को सैंडविच किया होगा, उन दोनों का ऊपर नीचे क्लाउड प्रेजेंट होगा, लेकिन जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन दोनों के साथ प्रेजेंट है वो इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसका जो हमारे पास शेप बनती है वो बिल्कुल लीनियर शेप बनती है, इसमें एंगल क्या होता है 180 का एंगल होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हमारा मॉलिक्यूल था विच वाज HCHO, हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास HCHO विच इज़ एल्डिहाइड। इसको अगर हम खोल के लिखें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, सॉरी ये बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन है हमारे पास दोनों ऑक्सीजन और जो कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इन ऑक्सीजन और जो कार्बन है देखो इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब होगा एक सिग्मा बनेगा और एक पाई और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और एक पैरेलल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है वो क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन के पास 2 और भी हमारे पास क्या है, उसके पास ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग में चला जाएगा, दूसरा किधर चला जाएगा साइड बाय ओवरलैपिंग में, तो हमारे पास बनेगा इन हाइड्रोजन के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाई और सिग्मा दोनों बनेंगे, ये क्लाउड्स है पाई बॉन्ड का जिसने सैंडविच किया हुआ है सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसका भी 120 एंगल होगा, ठीक है, कि जो 2 हाइड्रोजन है उनके दरमियान 120 होगा, लेकिन जो ये वाला एंगल ये 122 का एंगल होगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक और मॉलिक्यूल है विच ये है हमारे पास CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। तो CH3Cl के स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे और एक क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ अटैच हो जाएगा, इसकी टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, और ठीक है उसमें क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल है उसने भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी है कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, और कार्बन के जो 3 और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे sp3 वो हाइड्रोजन के साथ भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रन डायगोनल टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, डिस्कस्ड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सबसे लास्ट लेक्चर में यह पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल आपको वे में बताया था कि कैसे अगर डबल बॉन्ड हो रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, और अनटिल का जब वो ब्रेक होगा तभी इसका रोटेट उसको कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड में इजीली रोटेट कर सकते हैं, आप उस लेक्चर के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। जो डबल बॉन्ड में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही सैंडविच हुआ होता है 2 पाई बॉन्ड की वजह से, आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा शो करवाया हुआ है। तो क्या होता है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, कि जो पाई हमारे पास होता है पाई स्ट्रक्चर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होती है, ऊपर भी प्रेजेंट होती है सिग्मा के, नीचे भी प्रेजेंट होती है, विच कॉजेज हिंड्रेंस इन मूवमेंट ऑफ अटैच ग्रुप। तो क्या करती है, जो उसके साथ ग्रुप अटैच होते हैं उसको हिंड्रेंस क्रिएट करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कि वो रोटेट ना करे, दस देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस दिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अ सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, वो तो आपको चैप्टर में लास्ट लेक्चर में इजीली मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अ सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई एंड द ग्रुप अटैच टू कार्बन आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन। के सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें इजीली रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, इसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।